अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान सुपर लीग का मरहला अब उस स्टेज पर आ चुका है जहां पर शायद पहली दो टीमें तो हमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल की प्लेऑफ में जाती दिखाई दे रही हैं, बल्कि मुल्तान सुल्तान तो पहुंच भी चुके हैं। बट बाकी दो स्पॉट के लिए तीन टीमों और कराची भी किसी हद तक इस रेस में शामिल है, यानी कि पेशावर ज़ल्मी, कोयटा, इस्लामाबाद। और इन्हीं तीनों टीमों ने, चारों टीमों ने आज और कल मैचेस खेलने हैं। आज मुकाबला है जनाब इस्लामाबाद और कराची का, कल पेशावर और कोयटा मदे मुकाबिल होंगे। बहुत तगड़ा मुकाबला है इन दोनों चारों टीमों के दरमियान, चूँकि स्पॉट दो हैं और टीमें तीन या चार हो सकती हैं। कराची के पास अब चांस बहुत मुश्किल है कल का मैच हारने के बाद, लेकिन अगर मगर की सूरत हाल अगर उनकी फेवर में जाए तो एक आउटसाइड चांस है। बट पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद के लिए तो ये सूरत हाल है कि अपने मैचेस जीतने हैं और डिपेंड करना है कि दूसरी टीम जो है वो किस तरह की उसके रिजल्ट रहते हैं। खासतौर पर पेशावर और कोयटा के लिए कल का मैच एक तरह से डू और डाई मैच होगा, जबकि इस्लामाबाद के पास अभी फिर भी कुछ ऑप्शन आगे चल के मौजूद होंगे। आज के प्रोग्राम में हम इस पूरे सिनेरियो की बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से खुसूसी इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ एक बड़े स्पेशल जो नन्हे मेहमान हैं क्रिकेट फैन, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज का मैच है कराची इस्लामाबाद का, कल पेशावर कोयटा, लेकिन एक टीम और उनके एक ऐसे खिलाड़ी जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं। मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे हैं, टॉप इस वक्त जो है वो पॉइंट टेबल पर टॉप पर हैं, और उनके एक ऐसे टॉप परफॉर्मर जिन्होंने जहां खेला है, जब खेला है, जिस लीग में खेला है, अपनी टीम को उठा के रखते हैं। परफॉर्मेंस उनकी ऐसी है, सेलिब्रेशन ऐसी है, वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे अपने ही हैं लेकिन साउथ अफ्रीका से खेले हैं और अब लीग क्रिकेट में पूरी दुनिया में जो है वो छाए हुए हैं। सुपरस्टार इमरान ताहिर में से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, और आपको डॉन न्यूज़ पे और प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सर हैविंग मी इन योर शो। इमरान भाई, पहले तो बताइएगा कि अपने शहर में मुल्तान सुल्तान की तरफ से लाहौर के क्राउड में खेलना, कल मैं सुन रहा था मुश्ताक अहमद साहब के साथ आपका इंटरव्यू, क्या आपकी बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी कि आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में कभी मैचेस खेलें। तो इमरान भाई, कैसा लग रहा है PSL 7 में लाहौर के खचाखच भरे हुए स्टेडियम में तमाशाई आए हुए तगड़े किस्म के, उनके सामने खेलना? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, इट्स बीन ए ग्रेट एक्सपीरियंस। जाहिर बात है मैं इधर ही पला बढ़ा हूँ, तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि जिस स्टेडियम में मेरी विश थी कि मैं क्राउड के सामने खेलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तो उस एक्सपीरियंस को मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है, हर प्लेयर जो है वो अपना रोल निभा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन ऑन ए गुड रोड। सर बताइएगा, माशाल्लाह नज़र न लगे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद लीग क्रिकेट में भी क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, फिटनेस है, आपका जोश, आपका वलवला, आपकी सेलिब्रेशन जब आप कर रहे होते हैं तो हम भी घरों में आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सर बताइएगा, इस एनर्जी का, इस पैशन का, क्रिकेट को एंजॉय करने का सर राज क्या है? बहुत कम क्रिकेटर ही आपकी तरह कर पाते हैं जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जी देखें, मैं ये समझता हूँ कि मैं काफ़ी देर के बाद इस तरह की क्रिकेट में आया हूँ जिसका मैंने एज ए यंगस्टर ख्वाब देखा था। तो मैं आई डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यानी कि मैं कोई किसी चीज़ को ऐसे इजी नहीं लेता कि यार चलो ठीक है इस लीग में चला जाऊंगा, तो नहीं हुआ तो खैर है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है। तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ उसके लिए मैं प्रिपेयर होके जाता हूँ, मैं पूरा साल ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है मैं उतना यंग नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे यंगस्टर से जो लड़ना होता है, उनके साथ मैच खेलने होते हैं, तो फिर मुझे उनके जैसा ही लगना चाहिए। तो मैं उसके लिए ट्रेनिंग करता हूँ सारा साल, और मैं समझता हूँ कि जो मेरे लिए गेम की रिस्पेक्ट है मेरे अंदर, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आई ऑलवेज बिलोंग हियर। इमरान भाई, मैंने आपके प्लेयर से और लोगों से जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है सुना है कि आपकी फिटनेस के बारे में, सिक्स पैक, आपकी जो ट्रेनिंग है, आप जितनी मेहनत करते हैं, ज़रा लोगों को बताइएगा। लोग सर ये समझते हैं शायद बड़ा आसान है। सर कितनी मेहनत करते हैं आप दिन में या वीकली या जब सीज़न में जैसे PSL खेल रहे हैं, कितना आप फोकस करते हैं और कितना टाइम भी देते हैं ट्रेनिंग को आप? देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, मेरे लिए भी, यंगस्टर्स के लिए भी। आप जब क्रिकेट खेलें तो आप उसको यू ऑल्सो वांट एंजॉय दैट। तो मैं यही मेरा मानना है। तो मैं स्पेशली जब मैं साउथ अफ्रीका से 9 साल खेला हूँ, तो उनका जो स्टैंडर्ड है फिटनेस का वो बड़ा हाई है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए मुझे खुद भी शौक था। तो मैंने ट्रेनिंग जो की है उसकी वजह से मैं अभी तक क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि जब तक मैं खेलूँ मैं इसी तरह खेलता रहूँ। तो क्योंकि फिर अगर मैं ऐसे वे में खेला हूँ कि अगर मैं नहीं खेलूंगा उसमें फ्यूचर में, तो फिर शायद मेरा ख्याल है मैं छोड़ दूँ। इमरान भाई, कराची में जब आप लोग खेल रहे थे, यहाँ का वेदर थोड़ा सा चेंज था, अभी आपने भी कैप लगाई हुई है,
सो लाहौर की सर्दी को भी इंजॉय कर रहे हैं, और फिर दूसरा क्राउड कितना बड़ा आ गया सर, स्पेशली लाहौर वाले मैचेस में भी, और इंशाल्लाह आगे वाले मैचेस में जब 100% क्राउड होगा। सो आप तो खुद माशाल्लाह लाहौर से हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है सर, और खुद कितना एंजॉय कर रहे हैं लाहौर की सर्दी को भी। आई थिंक इससे अच्छा मौसम शायद ही आपको मिलेगा कहीं लीग क्रिकेट खेलने के लिए, हर प्लेयर के लिहाज से पूछा जाए तो। जी बिल्कुल, कराची में मैं सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितने हमारे फौज और रेंजर्स और पुलिस के लोग हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रोल निभाया। दिन रात उन्होंने जिस तरह प्लेयर्स के लिए, लुक आफ्टर के लिए वहाँ पे खड़े रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कराची के लोगों का, जी कि जो आए और उन्होंने आके हमें सपोर्ट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये वी लिविंग इन अ सैड टाइम, जहाँ पे सब चीजें परेशानी के आलम में हैं और लोग आए हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, तो मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और लाहौर की सर्दी का आपको पता है माशाल्लाह वो हमेशा एंजॉय वाली है। बस ये है कि पाए खाने को नहीं मिल रहे, तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं यहाँ से निकलूंगा और खाऊंगा। तो लेकिन ये है कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओके, तो बड़ा अच्छा जा रहा है। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था, लेकिन आपने साबित कर दिया इमरान भाई कि चूंकि आप लाहौर से हैं तो खाना आप खुद जो है वो इंटरव्यू में लेकर आ गए हैं। पर मैं फिर भी आपसे पूछूंगा, चूंकि मैं भी जब लाहौर आता हूं तो लाहौर के खाने टॉप प्रायोरिटी पे, सारे काम करके जी लाहौर का खाना कहीं बाहर खाना है तो बायोसिक्योर बबल है, लेकिन ऑफकोर्स इसीलिए लीग कामयाब भी है माशाल्लाह, अब तक इसी तरह अल्लाह ताला इसे चलाता रहे। तो इमरान भाई, लीग या बायोसिक्योर बबल जब खत्म होगा, सबसे पहले किधर पहुंचना है आपने? पाए खाने किधर पहुंच जाएंगे? कौन सी फूड स्ट्रीट है, क्या पसंद है? वो गोगे के चने बड़े मशहूर हैं, फज्जे के पाए तो वैसे ही पूरी दुनिया में नाम बहुत है, सुना उससे अच्छी क्वालिटी भी आने शुरू हो गई है बाकी जगहों पे भी। आप किधर दौड़े जाएंगे? और वो दौड़ वो वाली होगी ना जो आप विकेट लगा लेने के बाद वो होटल से वही दौड़ लगाएंगे? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं अपने अम्मी अब्बू जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जिन जो वफात पा चुके हैं, मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ दुआ के लिए। उसके बाद मैं फिर सारे लाहौरी खाने ट्राई करता हूँ। जिस तरह आपने नाम लिया है, चने यहाँ के बड़े मशहूर हैं, पाए बड़े मशहूर हैं, हरीसा बहुत मुझे पसंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में रहने की ये ब्लेसिंग है कि खाना आपको हर तरफ से अच्छा मिलता है, तो इंशाल्लाह ताला मैं जरूर टेस्ट करूँगा। सर, आप जैसे सुपरस्टार जब खेल रहे हो पाकिस्तान PSL की फ्रेंचाइज में, तो वो ना सिर्फ खेल सीखते हैं बल्कि एंजॉयमेंट, डेकोरम, पॉपुलैरिटी। मुझे लगता है कि शाहनवाज दानी ने आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारा है, तो इवन जब PSL वालों ने ट्वीट किया तो जब वो दौड़ लगा रहे थे उन्होंने बोला दैट इज़ हाउ व्हेन यू आर इन द टीम ऑफ इमरान ताहिर भाई। तो इमरान भाई, बड़ा ज़बरदस्त टीम कल्चर है, जब आप लोग विकेट लेते हैं ना तो एक अलग ही मोराल लग रहा होता है इस टीम का। वो जहानी दौड़ते हुए स्टैंड तक चले जाते हैं, शुक्र है स्टैंड के सामने जालियां वाली हैं, वरना वो शायद क्राउड तक भी पहुंच जाएं। सो ये इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जो यंगस्टर्स हैं इमरान भाई, उनके लिए क्या पैगाम है? किस तरह ये पैशन कैसे लाना है अंदर? देखें, ये पैशन आपको इसी तरह लाना है कि आप जिस क्लब से खेल रहे हैं, जिस फर्स्ट क्लास टीम से, मुल्तान सुल्तान या कोई भी फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह मैं घोड़े शाह में पला बढ़ा हूँ, तो मैं फख्र से कहता हूँ, क्योंकि मेरे जो इलाके के लोग हैं वो फख्र करते होंगे कि हमारे इलाके से कोई क्रिकेटर गया। तो मैं ये समझता हूँ जब आप एक छोटे इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके ज़हन में रहना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, आप उसी तरह फिर मिलियन से 50 मिलियन और 50 मिलियन से 100 से 200 मिलियन पीपल जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप एम्बेसडर बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, और वो आपको मोटिवेट करती रहती है एज ए यंगस्टर। और नो एज का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये जो अगर आपके जहन में रहेगा कि आप अपनी कम्युनिटी को एज ए मुसलमान भी एम्बेसडर बन के आप चला रहे हैं, तो ये ओनरशिप होती है जिसको आप लेके चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसी ओनरशिप पे बिलीव करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स भी इसको फॉलो करें, गिव अप नहीं करें इतनी जल्दी। कईयों को जल्दी मिलता है, कईयों को लेट मिलता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये आपके अंदर होनी चाहिए जरूर। इमरान भाई, 7वां एडिशन है पाकिस्तान सुपर लीग का, और जब आप जैसे सुपरस्टार्स आते हैं और शाहनवाज दानी जैसे यंगस्टर्स को आपके साथ टीम में काम करने का, बॉलिंग करने का मौका मिल रहा हो, उनके साथ एंडी फ्लावर, मुश्ताक अहमद, अब्दुल रहमान, क्या ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट मिल जाए, तो ये पाकिस्तान सुपर लीग को आप कहाँ रेट करेंगे इमरान भाई? और दूसरा, जो यंगस्टर्स आपके साथ पाकिस्तानी खेल रहे हैं, कितनी जल्दी आप समझते हैं ना, जैसे आप लोग जिस ज़माने में थे वो एक अलग दौर था, जब आपको फर्स्ट क्लास खेलनी थी, टीम में जगह मिली तो ठीक है, वरना मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब PSL की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट तब्दील हो गई है, लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं, आप जैसे स्टार्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। तो इस बहुत बड़ी चेंज है सर ये। जी, ये बहुत बड़ी बात है। लीग क्रिकेट का यही फायदा है, एक तो आप इससे काइंड ऑफ टैलेंट हंट है, जो कई लोग हिडन टैलेंट होता है वो सामने आ जाता है।
दूसरा ये है कि आप अपना जो चेंजिंग रूम है वो आप ओवरसीज प्लेयर से शेयर करते हैं, जो जिस तरह आपने कहा है इट्स नेवर हैपन बिफोर। तो अब क्या है कि अब ये जो यंगस्टर्स हैं इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आप देखें ना कि अगर PSL में मैं संगाकारा या केविन पीटरसन जो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हैं उनके साथ खेल रहा हूँ, या शेन वॉर्न खेल रहे हैं, तो मैं उनसे सीखने की कोशिश करूंगा एज ए यंगस्टर। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह सब यंगस्टर्स को सोचना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर हैं रिजवान, बाबर जमान, शादाब खान, ये जो और यंगस्टर्स हैं हसन अली वगैरह, इनसे जो नई जनरेशन आ रही है वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आप जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया हमारे टाइम पे हम सिर्फ फर्स्ट क्लास खेल के वेट करते थे कि हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे या हमें कहाँ पे किसी दूसरी लीग में मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो है यंगस्टर्स के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इमरान भाई, मुल्तान सुल्तान छुपे रुस्तम मैन का नाम रखा हुआ, उसकी वजह बताता हूँ। वो ये है कि जब लास्ट टाइम भी आप लोग जीते तो शान मसूद T20 प्लेयर बहुत ज़्यादा कभी रेट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया। इमरान खान सीनियर, इसी तरह शाहनवाज धानी को कोई नहीं जानता था 1 साल पहले। मूसा रब्बानी को जब पिक किया तो वो कोई इंटरनेशनल T20 लीग के स्टार नहीं थे। आपने तो बहुत क्रिकेट खेली है, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेली है। आपकी परफॉर्मेंसेस, आपकी तमाम चीज़ें। मुल्तान सुल्तान में इमरान भाई आपके ख्याल में ऐसी क्या ख़ास बात है कि वो प्लेयर भी जो अभी इस्टेब्लिश नहीं थे इस फॉर्मेट में, वो भी अब सुपरस्टार बन गए? और देखें ना, शान मसूद की टेस्ट टीम में वापसी हो गई, शायद आगे चल के वो T20 वनडे टीम में आ जाए। क्या खास है इस टीम में सर, जो पोटेंशियल है लड़कों का वो मैक्सिमाइज हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारे टीम जो कल्चर है, ये आप जहाँ पे भी खेलते हैं, जिस तरह मैं साउथ अफ्रीका से खेलता था तो हमारा, आपने सुना होगा, उसको कहते हैं प्रोटिया कल्चर। जी जी। तो प्रोटिया एक फूल है साउथ अफ्रीका का जो कहीं और नहीं होता। तो हम सब उसकी ब्रांचेस की तरह थे, तो यानी कि वो हमें सिखाया जाता था। तो मैं समझता हूँ कि इस टीम में भी वैसा सिमिलर माहौल है। हमारा कैप्टन बड़ा अच्छा नेक बंदा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे इसी तरह वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस उससे करवाता रहे। तो आप बड़ा इजी अप्रोच करते हैं ऐसे बंदे को, और वो आगे से आपको वैसे ही मोहब्बत से कहता है कि ये करें ये करें। उसके अलावा हम सब लड़के अब बाद में बैठते हैं, खाना खाते हैं, सब चीजें डिस्कस करते हैं कि हमने आज मैच में क्या करना चाहिए था, क्या हुआ, और कोई इसको माइंड नहीं करता। क्योंकि आजकल का क्या है, आजकल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक दूसरे को आप बात करेंगे तो लोग माइंड कर जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारी टीम की जो जीतने की वजह यही है कि हम एक दूसरे की जो सक्सेस है उसके लिए खुश रहते हैं, और अगर किसी से खराब हो हम उसको जाके थप्पी देते हैं ग्राउंड में भी, कहीं इधर उधर किसी से गलती हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ ये सबसे बड़ी वजह है हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और जिस तरह आपने जिक्र किया है कि ये जो सारे प्लेयर हैं जिनको कोई जानता नहीं था और छोटे पैमाने पे थे, और इसी तरह लोग, मैंने आपको बताया ना, लीग क्रिकेट इसी का है जिसमें आपका टैलेंट सामने आता है। शाहनवाज धानी आपको सुपरस्टार मिला है, शान की टीम में वापसी हुई है, और वो शान की वापसी पे मैं ये कहना चाहूंगा, ये मेरा मैसेज भी है कि आप प्लेयर को सिर्फ टेस्ट के हिसाब से नहीं देखें ना। उसने T20 में इतना परफॉर्म किया, वनडे में उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड है, तो ही शुड गेट अपॉर्चुनिटी इन ऑल फॉर्मेट्स, व्हाई नॉट। आप उसको देख लें कि वो हर फॉर्मेट में अच्छा खेला है, तो आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस देंगे तो वो आपके लिए अच्छा करेगा। जहां पे उसको सिक्योरिटी नहीं होगी कि यार मुझे 2 मैच के बाद बाहर निकाल देंगे, 1 मैच खिलाएंगे, अब मेरा कमबैक हुआ है, मुझे रन करने ही करने हैं, तो प्लेयर्स जो है वो फिर ऑलवेज अंडर प्रेशर रहता है, और आप उससे वो नहीं ले सकते जो वो आपको ऑफर करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट है, उनका जो हमारे पे ट्रस्ट है, मेरा ख्याल है उसकी वजह से भी हम ये इतना परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग सारे प्लेयर्स को देखें। सर, आखिरी सवाल आपसे, और दुनिया भर में आपने लीग क्रिकेट खेली है, आप वर्ल्ड क्रिकेट में स्टार रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी आपकी ज़बरदस्त सक्सेस हैं। PSL को, और ऑब्वियसली दुनिया भर में और लीग्स होती हैं, बिग बैश है, IPL के ऑप्शन कल हुए, बहुत पैसा है वहाँ पर, सब कुछ है, बट PSL जिस तरह स्मूथली चल रही है, और आपके तो ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कितने दिल के भी करीब होगी जो कि पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, कहाँ रेट करते हैं IPL, बिग बैश, वाइटैलिटी ब्लास्ट, साउथ अफ्रीका, इन सब के साथ PSL को सर, और इसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान और वर्ल्ड क्रिकेट पर? देखें सर, क्योंकि मैं एज एन ओवरसीज प्लेयर काउंट होता हूँ, तो मैं आपको सारे ओवरसीज की जो कॉन्वर्सेशन है वो उसका निचोड़ आपको बता देता हूँ, उसी में आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि सब प्लेयर्स ने ये एग्री किया है कि दिस इज वन ऑफ द टॉप लीग और वन ऑफ द हार्डेस्ट लीग टू कम एंड परफॉर्म इन वर्ल्ड क्रिकेट। तो आप यहाँ से PSL का स्टैंडर्ड का अंदाजा लगा सकते हैं। बट एज ए बॉलर मुझे थोड़ी सी ये खुशी है कि एटलीस्ट थोड़ा सा बाउंड्री का साइज इस साल डिसेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर इट वाज रिडिकुलस, और ये मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूँ। और स्पेशली अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे आपको 85-90 की बाउंड्री मिलेगी, और आप अगर 50 की बाउंड्री पे छक्के मार के खुश होंगे, तो एक्चुअली यू डूइंग बैड विद योर
टैलेंट, जो यंगस्टर्स हैं उनको कैसे उनकी प्रैक्टिस होगी कि लंबे छक्के मारने की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीसीबी ने बड़ी अच्छी कोशिश और पॉजिटिव और कोशिश की है कि जिसमें लड़कों के लिए स्पेशली जो बैटर्स हैं, देखें अगर आप बड़ी बाउंड्री पे छक्के मारते हैं तो फिर आप दुनिया के किसी ग्राउंड पे भी जाके मार सकते हैं, और दिस इज ओनली फॉर गुड फॉर द पीपल हु इज गोना हैव एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे बाउंड्रीज बढ़ी हैं, इंग्लैंड। तो अगर आप यहीं पे 50, 55, 60 पे मार के खुश होते रहेंगे तो ठीक है, लेकिन एज ए बॉलर आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि इस दफा बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट है, उसके बावजूद 200 रन बन रहे हैं। देखें ना, मजे की बात ही है। तो इसका मतलब है प्लेयर्स ने उसको वर्कआउट किया है और उससे ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस की है, तो दे बिकम बेटर प्लेयर्स और इट्स बिकम बेटर कंपेटिटिव क्रिकेट दिस ईयर व्हिच आई हैव सीन। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप हमें और मुल्तान सुल्तान को एंटरटेन करते रहें, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जैसे ही जब पीएसएल ख़त्म हो तो ज़रूर आपको पाए और चने फौरी तौर पर मिल जाए ताकि आप लाहौरी खाने भी पूरी तरह एंजॉय कर सकें। आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी और आपकी टीम के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हमारी तरफ से। इमरान ताहिर हमारे साथ मौजूद, हमारे सबके फेवरेट हैं और लाहौरी हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका से खेले हैं लेकिन लाहौर आके एंजॉय कर रहे हैं। और आज मैच खेला जाएगा जनाब कराची और इसी तरह इस्लामाबाद का, लेकिन और आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे नन्हे फैन से जिसकी किस्मत जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ऐसी खुली कि वो पीएसएल का मैच कराची में देखना चाहते थे। 12 साल से कम उम्र हैं, नहीं देख पाए। रमीज राजा साहब ने भी उन्हें कहा था कि ज़रूर इंशाल्लाह कराची में दिखाएंगे, बट फिर बाद में पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें इन्वाइट किया है और वो पहुँच गए हैं जनाब अब लाहौर। कल मैच है लाहौर में पेशावर कोयटा का, उस मैच को देखने के लिए पहुँचे। हमजा आपको याद होगा हमारे स्टूडियो में भी तशरीफ लाए थे, हमजा इस हमारे से मौजूद हैं लाहौर से। हमजा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा कि आप लाहौर पहुंच गए हैं, कितने खुश हैं, पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? मैं इस बार ज़ल्मी को सपोर्ट करने आया और इंशाल्लाह ज़रूर ज़ल्मी जीतेगा। ओके, तो लगता है कि एक मैच जीतने के बाद जैसे पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर्स और टीम का मोराल हाई हो गया, 6 पॉइंट्स हो गए हैं। कल का मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आपको बुलाया है जनाब पेशावर ज़ल्मी ने, उनके ऑनर जावेद आफरीदी ने। किससे मिलना चाहेंगे? और प्लेयर्स तो नहीं है, लेकिन क्या आप सोच कर आए हैं कराची स्टेडियम लाहौर में जाके क्या करना है? मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक्सट्रीमली खुश हूँ, और जावेद अंकल के बारे में ये कहूँगा कि आज मैं जावेद अंकल से मिला नहीं हूँ, लेकिन कल ज़रूर मिलूँगा जावेद अंकल से, थैंक्स टू पेशावर ज़ल्मी। और आपके लिए बड़ा अच्छा पैगाम दिया था रमीज राजा साहब ने भी, इस पीसीबी के चेयरमैन भी है। रमीज अंकल से भी मिलना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सर रमीज राजा से मिलना चाहूँगा और मैं सर रमीज राजा को थैंक्स भी करूँगा। ओके जनाब, तो आखिर में अब ये बताइए कि कल पेशावर कोयटा का मैच है और पेशावर ने पिछला मैच जीता भी है कराची से, 6 पॉइंट्स हो गए हैं। अभी और मेहनत करना पड़ेगी। आपको कौन से खिलाड़ी पसंद है? आपके ख्याल में अगले मैचेस में कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे वहाब रियाज, बेन कटिंग और मलिक। वहाब रियाज, बेन कटिंग और मलिक। वैसे तो दज़ई भी हैं, लिविंगस्टन भी हैं, तो आपकी टीम मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी अब इस्टेब्लिश होगी। आखिर में पेशावर ज़ल्मी के लिए लाहौर में पहुंचने के बाद, और कल तो आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में खुद मौजूद होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो क्या कहेंगे टीम ज़ल्मी को? पेशावर ज़ल्मी को ये मैसेज दूंगा कि इस पीएसएल पेशावर ज़ल्मी ज़रूर जीतेगा। गुड लक पेशावर ज़ल्मी। तो जनाब आप देख सकते हैं पीएसएल का फीवर, और बच्चे भी इस वक्त पूरी तरह मोटिवेटेड हैं। मैच भी बड़े तगड़े हैं आज, क्योंकि अगर इस्लामाबाद कराची का मैच, उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कल पेशावर कोयटा का, तो ये दोनों मैचों के रिजल्ट एक्चुअली 50% हमें बता देंगे कि प्लेऑफ में कौन जा रहा है। तो दोनों एक्साइटेड मैच हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुकाबला होगा इस्लामाबाद का कराची से। कराची 6 के 6 मैच हार चुका है। इसी तरह इस्लामाबाद ने 6 में से 3 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, 6 पॉइंट्स हैं उनके लिए भी। आज का मैच पॉइंट टेबल की और प्लेऑफ की सूरत हाल के पेश नज़र बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीना अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, तजज़ियाकार, उनसे बात करते हैं। लीना, यकीनी तौर पर इस्लामाबाद के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कराची की टीम फॉर्म में नहीं है। आज अगर वो 8 पॉइंट करते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एनी टीम है, कहते हैं ना, नथिंग टू लूज, तो प्रेशर क्या दूसरी टीम पे आ जाता है? क्या इस्लामाबाद पे कुछ प्रेशर होगा आज? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जब बिल्कुल जैसे कोई सीरीज आप एक टीम हार जाती है और आखिरी मैच होता है तो वो आखिरी मैच जीत जाती है, बिकॉज ना सीरीज का प्रेशर होता है ना किसी चीज। तो इसी तरह कराची पे इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है और उन्होंने क्रिकेट भी बिल्कुल ही नाकिस खेला है, तो जाहिर है उनके पास आज कोई प्रेशर नहीं होगा। और मैं तो चाहती हूँ कि आज वो फ्री माइंड से खेलें, पावर प्लेस को अच्छा इस्तेमाल करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर खेलें। तो डेंजरस हो सकता है इस्लामाबाद के लिए, बट देन इस्लामाबाद प्लेइंग सम फैंटास्टिक क्रिकेट।
वो शादाब जो है, आपने देखा है कि उनकी इतनी जबरदस्त अप्रोच है कि वो हर इंटरव्यू में आके कहते हैं कि हम किसी दिन 100 पे भी आउट हो सकते हैं और हम 250 भी बना सकते हैं। तो मैंने अपनी टीम को कहा है कि फ्री माइंड के साथ पॉजिटिव एग्रेसिव क्रिकेट। तो लीना फिर कराची वाले यही सोच रहे होंगे, शादाब कहते हैं 100 पे भी आउट हो सकते हैं, तो बस शायद वो यही तमन्ना लिए आज मैदान में उतरे कि शायद 100 वाला दिन हो आज। हाँ बिल्कुल, देखिए आज बिल्कुल वो कराची तो यही चाहेगी कि 100 वाला दिन हो शायद, लेकिन इस्लामाबाद यकीनन जैसे आपने कहा कि वो जरूर वो 2 पॉइंट्स भी बड़े क्रूशल होंगे और रन रेट पे भी क्रूशल होगा, क्योंकि अब पेशावर ने भी थोड़ा सा मैचेस जीतने शुरू कर दिए, तो कंपटीशन कहीं क्वेटा के लिए और इस्लामाबाद के लिए टफ हो सकता है पेशावर से। तो अब वो यकीनन चाहेगी आज का मैच जीते, स्ट्रैटेजी अच्छी रखे, टॉस जीत जाए। और कराची जो है वो, क्योंकि मैं देखिए ज्यादा लंबी बात करने का वो कितना है नहीं, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे कि उन्होंने ड्राफ्ट में बहुत ही नाकिस टीम खरीदी, ना कोई 140 बॉलर्स हैं, ना कोई प्रॉपर स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, ना पावर हिटर है, कैच वो ड्रॉप कर रहे हैं, तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है जैसे राशिद खान या कोई भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर, बल्कि नवाज के लेवल का भी स्पिनर नहीं, कि नवाज भी बड़े अच्छे स्पिनर है। तो इस हालात में कराची की तो बहुत ही जो है वो उनके हालात खराब हैं, they haven't won anything, so this is a brilliant chance for Islamabad to go up ahead, but जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि when you have nothing to lose और do or die एक मामला है कराची के लिए, तो who knows what happens। बिल्कुल, और अब बात करते हैं रीना, जो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पेशावर कोयटा के भी 6-6 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद तो अपने किस्मत आज हाथ में कर सकता है, आज का मैच जीत कर, चूँकि उनके पास फिर 8 पॉइंट हो जाएंगे और 3 मैचेस बाकी हैं। 12 पॉइंट का मतलब है कि यू आर गो थ्रू टू द PSL प्लेऑफ। बट कल जो पेशावर कोयटा का मैच है, आई थिंक दिस इज फॉर देम इज लाइक अ एलिमिनेटर। तो कल का मैच तो वैसे भी दोनों टीमों के बहुत तगड़े मैच हुए। आई थिंक पेशावर शायद 1 या 2 मैच आगे है कोयटा से, हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग मैचेस हुए, बट शायद अफीजी नॉट हियर, नवाज रूल्ड आउट, Hasnan is not here. Peshawar I mean now back to their strength. Livingston, Saqib, Zazai, they all now are ready to go. So must be a great contest tomorrow. और देखिए बड़ी जीत अप होगी पेशावर की टीम, पिछला मैच में जीता, उसके बाद लिविंगस्टन करोड़ रुपए के बिके IPL में, वो भी बड़े 12 करोड़ के तकरीबन मेरे ख्याल में, तो वो भी बड़े अच्छे मूड में होंगे, टीम अच्छी फॉर्म में। लेकिन देखिए क्वेटा की टीम भी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, कल का मैच निकाल दें, कल का उनका बुरा मैच चला गया, वो शाहीन का वो इतना जबरदस्त ओवर पड़ गया कि वो 2 विकेट्स पहली ओवर में निकल आई। इसके अलावा देखिए उन्होंने बैक टू बैक इससे पहले 2 दफा 200 रन चेस किए, व्हिच इज नॉट इजी। रॉय बड़ी फॉर्म में है, नीचे विंग्स भी, सरफराज खुद भी फॉर्म में आ गए हैं। बेशक हसनैन और नवाज नहीं है, मुझे खुद बड़े अफसोस है इस बात का, क्योंकि मैं क्वेटा को फेवर करती हूँ एज अ टीम हमेशा। तो लेकिन उसके बावजूद उनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो फिर भी किसी भी टीम को ऑन देयर डे ओवर पावर कर सकते हैं, खासकर बैटिंग रिसोर्सेज उनके पास बहुत अच्छी हैं। तो वो इस लिहाज से देखिए उन्होंने, और उनके पास जो बैकअप है वो भी बड़ा अच्छा है। कल हसान खान आया, आपने देखा कि उसने रन बेशक 17-18 ही बनाए, लेकिन उसने ये दिखाया कि मेरे पास कैपेबिलिटी है, मैं सिचुएशन को समझ सकता हूँ, मैं प्रेशर को हैंडल कर सकता हूँ। तो ये बड़ी बात है, इसलिए क्वेटा बड़ी डेंजरस टीम होगी, आसान नहीं होगा पेशावर के लिए। बिल्कुल, और आज के मैच की अगर बात करें क्विकली लीना, फिर हमारा सेगमेंट इख्तिताम को पहुंचेगा, कि इस्लामाबाद के पास बैटिंग बहुत तगड़ी है। थोड़ा सा फर्क पड़ा स्टर्लिंग के जाने से, और मुनरो लास्ट मैच नहीं खेले थे, बट बॉलिंग के अंदर शादाब खान के अलावा हसन की फॉर्म पहले जैसी नहीं है। इसी तरह फ़हीम अशरफ उतने से डिपेंडेंट बॉलर नहीं है बतौर ऑलराउंडर। तो आपको लगता है कि कराची थोड़ा सा यहाँ पे वर्क कर सकता है, और इवन आगे चल के भी जो बाकी टीमें हैं वो इस्लामाबाद की बॉलिंग पर जो है वो काम कर सकती है? आप ही क्या राय? हाँ बिल्कुल, देखें अगर वो किसी तरह शादाब को काबू कर ले, ये जैसे कि 4 ओवर लोग राशिद खान के खेलते हैं कि कोशिश करें कि 4 ओवर में 24-25 रन बनाए सिर्फ, और विकेटें ना दें उनको। अगर आप शादाब को विकेटें नहीं देंगे और 24-25 रन लेंगे उनके स्पेल में, या 1 विकेट दे देंगे मैक्सिमम, तो आप फिर बाकी की जो इस्लामाबाद की बॉलिंग है जो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, या इतनी कोई एग्रेसिव नहीं है, या इतनी मशहूर कोई बॉलिंग नहीं है, तो आप उसको काबू कर सकते हैं। तो शादाब उनका मेन प्लेयर है। एक तो उनको शादाब इस वक्त जो है ना सिर्फ एज अ बैट्समैन उनके मेन प्लेयर है, एज अ कप्तान, बट एज अ बॉलर तो वो एक उन्होंने जिसको कहते हैं ना नई जिंदगी मिल गई उनको एज अ लेग स्पिनर, बिकॉज पिछला साल 1.5-2 बहुत बुरे गए उनके लिए एज अ बॉलर।
और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि वो स्टीवन स्मिथ की तरह लेग स्पिनर एज अ स्टार्ट किया फिर कंप्लीट बैट्समैन बन जाएंगे, लेकिन शादाब ने ये दिखाया कि वो अपने लेग स्पिन को वैल्यू करते हैं। उन्होंने उस पर काम किया, वापस आए, अपनी फॉर्म में आए एज अ बॉलर। तो अब वो एज अ बॉलर भी फॉर्म में है, एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन भी, तो वो इस वक्त बहुत मेन प्लेयर है उनके। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप उनको 4 ओवर खेल जाएं, 24-25 रन लें, इस पे कोशिश करें कि उनको 40 रन पे ना एम करें, 24-25 का एम करें और उनको एक से ज्यादा विकेट ना दें, ये अगर आप ऑपोजिशन टीम का प्लान है तो फिर इस्लामाबाद कुड बी इन डिफिकल्ट वाटर्स। बट ये प्लानिंग की बात है, स्ट्रैटेजी की बात है। कराची को मुझे अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नजर ही नहीं आई। मुझे तो कोई स्ट्रैटेजी का कोई मुझे मतलब समझ ही नहीं आया कि किस तरह का क्रिकेट उन्होंने खेला, क्या सोच थी, क्या वो इम्पोजिंग मैनेजमेंट है कि वो वसीम अकरम जो है वो फ्रेंचाइज के प्रेसिडेंट भी हैं और वो वहां बैठे हैं तो लड़कों पे बोझ पड़ गया, क्या कोई टीम में एका नहीं है, गॉड नोज व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन कुछ नजर, आप 190 चेस कर रहे हैं और आप पावर प्ले में 30 रन बना रहे हैं और आपके एक एंड पे शर्जील खड़े हैं, तो क्या सोचो समझ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, और जो आपने कहा ना समझ नहीं आ रही, बस यही है सबका इस वक्त मसला कराची के लिए कहने के लिए कि समझ नहीं आ रही, क्योंकि यही टीम वसीम अकरम और बाबर आजम, इमाद वसीम सबके होते हुए 2 साल पहले जीती थी और खुदा जाने इस वक्त क्या वहाँ पे हो रहा है। लेकिन नीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का मैच और कल का मैच एक मैचेस होंगे और जो एक प्लेऑफ की रेस है यही PSL का पीक टाइम होता है, क्योंकि अब गलती गुंजाइश निश्ता। तो तब देखते हैं कि तमाम टीमें क्या करती हैं। पुरानी प्लेयर देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।